आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी के बारे में। विटामिन डी की कमी एक ऐसी कमी हो गई है कि जो आज की डेट में इंडिया में 90-95% लोगों को मिल जाती है, अगर वो कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं या फूड सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है और इसका काम होता है बोन को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि ये अगर होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। दूसरा, ये विटामिन जो होता है इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हमने देखा कि कोरोना के टाइम में विटामिन डी बहुत बड़ी अमाउंट में लोगों द्वारा कंज्यूम किया गया, लिया गया और इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को इसके सिम्टम्स नहीं पता होते हैं और सिम्टम्स भी बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं, तो इसीलिए बहुत लंबे समय तक उनको कमी रहती है। वो इधर उधर पेन किलर्स खाते रहते हैं, अलग अलग मेडिसिन लेते रहते हैं, पर उनको पता नहीं चल पाता कि उनकी असली प्रॉब्लम की जो जड़ है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दूसरी बात है, जब एक बार आपको पता चल जाता है कि विटामिन डी की कमी है, तो किस प्रकार से हम करें कि हमारा विटामिन डी ठीक हो जाए। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अलग अलग लैब के अंदर जो रिएजेंट होते हैं जो विटामिन डी की कमी को नापते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए उस लैब के अंदर क्या रेंज दे रखी है कि किस रेंज में विटामिन डी को नॉर्मल माना जाता है, किस रेंज में इनसफिशिएंट माना जाता है और किस रेंज में कम माना जाता है, उसको जानना जरूरी है। और एक बार जब आप लेवल चेक करा लेते हैं, ब्लड लेवल, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि बिना विटामिन डी का सप्लीमेंट लिए बिना आपकी बॉडी की नॉर्मल स्टेट आपके नॉर्मल घर के खाने पीने के साथ क्या है। तो उससे आप आगे के लिए भी सतर्क रहते हैं कि हमें कितना विटामिन डी लेना चाहिए। नॉर्मली इंडिया के अंदर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की कैपेसिटी के कैप्सूल्स भी आते हैं, सैशेज भी आते हैं, टैबलेट की फॉर्म में भी विटामिन डी आता है और सिरप की फॉर्म में भी आता है। तो वो दिया जाता है अगर विटामिन डी की कमी होती है तो, और उसको एक कैप्सूल को वीक में एक बार दिया जाता है। आजकल उसकी अलग अलग रिकमेंडेशंस आ गई हैं। कुछ लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार, कुछ लोग उसको रोज भी देते हैं, कुछ लोग कैप्सूल या टैबलेट के बजाय इंजेक्शन लगवाते हैं। नॉर्मल सा गोल ये होता है कि जब आप विटामिन डी किसी भी तरीके से दे रहे हैं, 60,000 दे रहे हैं, तो आपको कितना लेना चाहिए। तो लगभग 10 के करीब कैप्सूल दिए जाते हैं जो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होते हैं, और या फिर आप 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन भी लगा सकते हो। अब ये चॉइस होती है कि आप अगर इंजेक्शन लगवाना चाहते हो विटामिन डी का जो एक ही बार में आपकी डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है, या फिर आप हर वक्त हफ्ते या हफ्ते में 3 बार या 2 बार विटामिन डी का कैप्सूल लेना चाहते हो, वो आपकी चॉइस होती है। इंजेक्शन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक ही बार में आपका विटामिन डी ठीक हो जाता है। दूसरी बात है, इंजेक्शन काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि जितने का एक कैप्सूल आता है और आपको 10 कैप्सूल खाने पड़ते हैं तो 10 गुना ज़्यादा खर्चा आता है। विटामिन डी के एक ही कैप्सूल से आप ठीक हो जाते हो। उसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इंजेक्शन की प्रिपरेशन विस्कस होती है, तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा वो पेन करता है वो वाला पार्ट। एक बार जब आपका विटामिन डी ठीक हो गया है तो 60,000 यूनिट वाला कैप्सूल आप महीने में 1 या 2 बार ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के साथ। उसके साथ साथ आपको खाने में अच्छी अमाउंट कैल्शियम भी चाहिए। अगर आप कैल्शियम वाला फूड नहीं लेते हैं तो कैल्शियम की टैबलेट होनी चाहिए। ऐसे फूड सोर्सेज होने चाहिए जो हाई प्रोटीन हो, क्योंकि बोन का जो बेस होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। और पहले के टाइम में ये बात होती थी कि कैल्शियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड्डियों के लिए, पर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में तभी होगा जब आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा। इस तरह से एक माध्यम की तरह से विटामिन डी का होना जरूरी है, तभी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर विटामिन डी या कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है, ऑस्टियो यानी बॉन, मलेशिया यानी सॉफ्टनिंग, यानी कि बॉन इतनी कम मिनरल्स हैं बॉन के अंदर, मिनरल्स हुए कैल्शियम और फॉस्फेट, कि वो बॉन सॉफ्ट हो गई है, मैलिएबल हो गई है, कि इसको मोड़ा जा सकता है। होती नहीं है बट इतनी मैलिएबल हो गई है। हम ये जानते हैं कि विटामिन डी का जो मेन सोर्स है, एक तो सन का एक्सपोजर होता है, उसके अलावा कुछ फूड के सप्लीमेंट हो सकते हैं, या हम बाहर से जो कैप्सूल्स लेते हैं, टैबलेट्स में लेते हैं, वहां से आता है। उसके अलावा जो फूड होता है, फूड में भी जो सी फूड में स्पेशली फिश से, कॉड लिवर ऑयल से विटामिन डी मिलता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर 400 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी का कंजप्शन आपकी बॉडी में डाइट से, सनलाइट से या किसी तरीके के सप्लीमेंट से आ रहा है, तो आपका विटामिन डी का लेवल ठीक रहेगा।
ऐसा माना जाता है कि सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उससे हमारी स्किन के अंदर जो विटामिन डी का रॉ फॉर्म होता है वो चेंज होके एक्टिव फॉर्म में बन जाता है जो हम यूज करते हैं। पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस समय पीक ऑफ सन होता है लगभग 12 से 2 बजे का, उस समय आपने मिनिमम अपने कपड़े पहने हो जब ताकि सन का एक्सपोजर हो पाए, तब जाके आपको विटामिन डी पूरा मिल जाएगा। आजकल की अर्बन लाइफ में एक तो कोई धूप में खड़ा नहीं होता है, और धूप में खड़ा होके जो हमारी सोसाइटी के अंदर लोग थोड़े कलर कॉन्शियस होते हैं तो वो सन का एक्सपोजर वैसे भी नहीं लेना चाहते हैं। तो उस प्रकार से आप कपड़े ढके रखते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं तो विटामिन डी की कमी रहती है। तो अगर कोई इंसान 10-15 मिनट भी धूप में खड़ा रह सकता है तो उसमें ऑप्टिमम लेवल विटामिन डी उनको मिल सकता है। तो अगर वो पूरे दिन में भी 10-15 मिनट के लिए खड़ा हो जाए या थोड़ा थोड़ा करके 2-2 5-5 मिनट के लिए भी हफ्ते में आप खड़े होने लगेंगे तो कुछ सोर्स ऑफ विटामिन डी आपकी बॉडी में आने लगेगा। पर उसके लिए पूरी बॉडी का एक्सपोजर जरूरी है। अगर सारे कपड़े पहने होंगे तो विटामिन डी बनना मुश्किल हो जाता है। आपके हैंड और लोअर लिम्ब का एरिया वो विदाउट क्लोथ होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया पे धूप पड़े और आपकी बॉडी से विटामिन डी का सिंथेसिस हो सके। और प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो जो आप स्किन से विटामिन डी बना रहे हैं उसके बजाय आप जो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं जैसे फिश वगैरह हो गई, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो जो मार्केट में बना बना विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं वो एक अच्छा सोर्स होता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और वो कोई मेडिसिन नहीं है, दैट इज ए फूड सप्लीमेंट या जो एक तरीके का सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है जिसको आप ले रहे हैं। सर्दियों के मौसम में फिर भी सन का एक्सपोजर लेना और धूप लेना कंपैरेटिवली ईजियर होता है इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से। पर कुछ एज में कुछ टाइम में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट लोगों के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे जिन लोगों का स्किन कलर थोड़ा डार्क होता है उनको विटामिन डी स्किन पे लेना और सन के एक्सपोजर से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। या एक एज ऐसी होती है जहां विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बॉडी में वैसे ही बढ़ जाती है जैसे मेनोपॉज के टाइम पे, तो वहां भी आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम उसके साथ साथ विटामिन डी का सप्लीमेंट वाला टैबलेट लेना चाहिए जो डेली मेंटेनेंस डोज आपको दे पाए। वो एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे वैसे भी विमेन को ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है मैन के मुकाबले, तो वो ऐसी टैबलेट अगर कैल्शियम की ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम भी है और थोड़ा विटामिन डी भी है तो वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। नॉर्मली अगर फूड प्रोडक्ट की बात करें तो फिशेस के अंदर अच्छा विटामिन डी होता है, उसमें भी सैल्मन फिश और कुछ और तरीके की फिश होती हैं जहां विटामिन ज़्यादा होता है। एग में भी जो एग का योक वाला पोर्शन होता है उसमें अच्छी अमाउंट में विटामिन डी होता है। मशरूम के अंदर अच्छी अमाउंट में होता है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। कुछ डाइट के अच्छे तरीके ये हो सकते हैं कि आप दूध पिए, दूध के अंदर भी एक गिलास दूध के अंदर भी लगभग 200-250 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है जबकि हमें 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होता है। तो अगर आप मिल्क ले रहे हैं, रोज एग खा रहे हैं, फिश ले रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी मिल सकता है। और इनमें से अगर आप ज़्यादातर चीज़ें नहीं लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप आर्टिफिशियली विटामिन डी को लेना शुरू कर दें। आजकल बहुत सारे कैल्शियम टैबलेट आते हैं जिनमें विटामिन डी मिला होता है। विटामिन डी भी जब बॉडी के अंदर आता है तो वो 2 ऑर्गन्स से निकल के अपना फुल एक्टिव फॉर्म में बनता है। एक बार वो लिवर में जाता है, वहां उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, और दूसरी बार किडनी में जाता है, वहां दोबारा से हाइड्रोक्सिलेशन होता है, तब जाके वो अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर आता है जिसको हम यूज करते हैं। और यही जो एक्टिव फॉर्म होता है ये इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, यानी कि जो हम खाने में कैल्शियम लेते हैं इसी विटामिन डी की वजह से हम उसको यूज कर पाते हैं अपनी बॉडी में। तो जो लोग ज़्यादातर घर पे रहते हैं उनको विटामिन डी मिलने के चांस कम होते हैं, या तो बहुत छोटे बच्चे या फिर बहुत ही ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन जिनका सन का एक्सपोजर नहीं है, जो ज़्यादा खाते पीते भी नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, उनको विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है। लास्ट 2 साल के कोविड इन्फेक्शन में इतने सारे बच्चे जो कि बाहर नहीं निकल पाए और पेरेंट ने उनको घर पे रखा तो उनको विटामिन डी की बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हुई, और उसके साथ साथ उनकी चाल में, उनके चलने में भी प्रॉब्लम आ गई, उनके पैरों के अंदर बोइंग या टेढ़ापन आ गया। उसका रीज़न ये था कि पेरेंट ने
प्रोटेक्टिव होके उनको घर में रखा, ना वो बाहर स्पोर्ट्स में जा पाए, और विटामिन डी की कमी लगातार बनती रही जिसके सिम्टम्स से उन्हें पता नहीं चल पाया और बाद में जाके काफ़ी सीवियर डेफिशिएंसी हो गई। ये एज बढ़ती हुई होती है तो जहाँ बोन बनती रहती है, जहाँ बोन के डिफ़ॉर्म होने के चांसेस भी रहते हैं, तो उसकी वजह से कुछ, जैसे नी के अंदर डिफ़ॉर्मिटी आई तो उसको जेन्युवेरस या जेन्युवेल्गम बोलते हैं, जो कि काफ़ी देखा गया बच्चों के अंदर इस कोविड में, स्पेशली जो अर्बन पॉपुलेशन है, जहाँ बच्चे बहुत ही कम बाहर निकले। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विटामिन डी के सिम्टम्स, उसकी कमी के सिम्टम्स जो हैं, वो इतने वेग होते हैं कि किसी को पता नहीं चल पाता है कि ये विटामिन डी की कमी की वजह से है। पर फिर भी कॉमन सिम्टम होता है कि अगर थकावट हो रही है किसी के अंदर और थोड़ा-सा काम करने के बाद भी टायर्डनेस आ रही है, मसल्स में वीकनेस आ रही है, या जो लोग कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम करते हैं, उनकी नेक में स्पैज़म आ रहा है, सर्वाइकल के फीचर्स जल्दी आ रहे हैं, लो बैक पेन जल्दी हो रहा है, जल्दी थक जाते हैं। उसके अलावा बोन्स में पेन हो रहा है, स्लीप के अंदर भी डिफ़िकल्टी आ रही है, साथ ही साथ कोई और परेशानियाँ जुड़ रही हैं, जैसे कि डिप्रेशन की परेशानी जुड़ सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से, इम्यूनिटी से जुड़े हुए, लो इम्यूनिटी से जुड़े हुए कई सारे इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का बार-बार होना हो सकता है। अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसके जुड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो ढेरों सारी प्रॉब्लम हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जुड़ी होती हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अर्बन पॉपुलेशन में, शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन में, क्योंकि विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन कम हो पा रहा है और लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि उनको प्रॉब्लम हो क्या रही है।